Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके साथ लेकर आया हूँ एक नया लेसन, जो कि आप इसमें जानेंगे लेसन 2 के बारे में। क्लास 12 का फिजिक्स चल रहा है और इस क्लास 12 के फिजिक्स में लेसन 2 चलने वाला है, जिसमें जो लेसन रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस लेसन में हम लोग जानेंगे विभव के बारे में, विद्युत विभव के बारे में। देखो, अभी हमारा फर्स्ट लेसन जस्ट आपका जो क्लास 12 का लेसन था फर्स्ट, वो कंप्लीट करवा दिए। साथ ही साथ मैंने उसका जो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने क्लियर करा दिया। इसके साथ मैंने न्यूमेरिकल भी क्लियर करा चुका हूं। तो अब हम लोग चलेंगे एक नए लेसन साथ और एक नया चीज सीखने वाले हैं। यहाँ पर एक नई जानकारी यहाँ पर हासिल करने वाले हैं। तो आप लोग जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, क्लास 12 फिजिक्स लेसन 2। तो लेसन 2 चलेगा, मतलब ये हमारा जो है आपका जो ये सेशन है वो सेकंड लेसन के लिए रहेगा। तो हम लोग जानेंगे आज विद्युत विभव के बारे में। तो ये लेसन किससे रिलेटेड है? यह है विद्युत विभव से। ये जो हमारा लेसन है दोस्तों, ये किसका है? विद्युत विभव का लेसन है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लेसन का मतलब क्या है और इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, जानकारी क्या लेना है। तो अगर हम लोग बात करें इस लेसन, जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? विद्युत विभव। तो विभव का मतलब क्या है? पोटेंशियल का मतलब क्या है? जैसे हम लोग को बॉडी है, बॉडी में लोग एनर्जी फील करते हैं, विभव होता है, कार्य करते हैं, मन लगा करते हो और नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या? आपका एनर्जी नहीं है। तो इससे हमें ये जानकारी मिल रही है कि हमारा जो पोटेंशियल है वो वर्कआउट हो रहा है, अच्छे से कार्य कर रहा है, हम लोग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज डिपेंड करता है आपके विभव के ऊपर। वैसे ही हमारा जो ये इलेक्ट्रिक विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, हम लोग विद्युत विभव की बात करें, तो वैसे हमें इस लेसन में जानना है विभव के बारे में, विभवांतर के बारे में, उनसे रिलेटेड बहुत सारे डेरिवेशन करने आपको, जो कि आपका निगमन रहेगा। और साथ ही साथ हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न। और लास्ट में रहेगा कि इस लेसन से एग्जाम में आता क्या है, कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अब हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं, इसमें सीखते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखो, जनरली अगर हम लोग लाइफ में बात करें तो लाइफ में जैसे जो हमारा बल्ब होता है, वहां पर लिखा होता है इतना वोल्ट लेकर इतना वोल्ट होता है। तो जो हम लोग का बल्ब होता है उसमें वाट भी होता है, वोल्ट भी होता है, कि 220 वोल्ट से लेकर इसकी क्षमता है 240 वोल्ट तक। तो वो क्या है? यो जो है वो हम लोग को बताता है अपने विभव के बारे में, अपने पावर के बारे में बताता है। जैसे फोन देखो, जैसे हम लोग सुने होंगे 12 वोल्ट की बैटरी, जो हम लोग बैटरी जानते हैं 12 वोल्ट की, तो 12 वोल्ट की बैटरी करता है, वोल्ट दिया है। तो वोल्ट का जो मतलब है वो सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों कि उसकी कितनी कैपेसिटी, उसमें कितनी क्षमता है, कितना पोटेंशियल है, कितना विभव है, वही चीज है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे, इससे परिचय करेंगे, मतलब इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, किसका? विभव का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो ये रहा इलेक्ट्रिक, एंड इधर रहेगा हमारे क्या? पोटेंशियल। तो हम लोग इधर पोटेंशियल की बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब देखो, यहाँ पर जो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का मतलब क्या है, तो हम लोग बहुत सरल और सीधे फार्मूले के हिसाब से लोग सीखेंगे। तो देखो, अगर हम लोग विभव की बात करें तो मैं यहाँ पर 2 प्रकार से परिभाषा को सिखाने वाला हूँ। पहला टाइप तो ये रहेगा, मान लो 2 पॉइंट हैं, मान लो एक पॉइंट ये रहा और एक दूसरा पॉइंट ये रहा। अब ये जो पॉइंट है ये निश्चित बिंदु नहीं है, ये पॉइंट क्लियर नहीं है, ये बिल्कुल निश्चित नहीं है। मान लो ये अनंत है, तो ये पॉइंट कैसा है? अनंत पॉइंट है, अनंत बिंदु है ये। वही दूसरे बिंदु की बात करें, मान लो ये एक दूसरा बिंदु है और इस बिंदु को हमने कहा ये हमारा ए है, एक निश्चित बिंदु है। ये कैसा बिंदु है? निश्चित है। ये यहाँ पर जो है ये निश्चित है, डेफिनेट है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बात करें, मान लो सपोज यहाँ पर इस पॉइंट पर आवेश रहे। अब आवेश हम लोग सीख रहे हैं, तो देखो अगर हमको पहला लेसन हमारा कंप्लीट, तो सेकंड लेसन बहुत आसान। जैसे होता क्या है, जब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही हम लोग पहला, जैसे क्लास 1 में होते हैं उसमें कंप्लीट करते हैं, तो हम लोग सेकंड लेसन में जाते हैं। तो जो हम लोग पहला लेसन सीखते हैं या फिर जैसे हम लोग क्लास 1 में सीखे हैं, तो वही चीज आगे चलकर यूज करते हैं क्लास मतलब 2 में। तो वही ऐसे क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर अभी तक हम लोग सीखे हैं लेसन फर्स्ट में चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में, उससे बहुत सारी जानकारी हासिल किए हैं। तो इस लेसन में पूरा का पूरा जानकारी वहां से जुड़ा रहेगा, मतलब लिंक रहता है। जैसे हम लोग पहले सीरीज चढ़ते हैं तो दूसरा सीरीज चढ़ने में आसानी होती है, वैसे अगर आपका पहला लेसन डन है तो दूसरा लेसन पढ़ने में बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा वो चीज। तो यहाँ पर हमने कहा ये पॉइंट है, कैसा है, ये अनंत पॉइंट है।
अब यहां से हम लोग करेंगे क्या, आवेश, आवेश किससे व्यक्त करते हैं, क्यू से, और इसको हम लोग फर्स्ट लेसन में जान चुके हैं चार्ज को। तो अब आवेश है, आवेश को हम लोग यहां से क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहां तक हम लोग लाएंगे, यहां तक क्या करेंगे, लाएंगे, और लाएंगे सिंपल सा मतलब है लाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, कार्य। तो लाने के लिए हम लोग करना क्या पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। जैसे जैसे हम लोग बात करें तो जैसे हम ये मार्कर है, मान लो यहां पर रखा है, यहां पर ये रखा गया है ऐसे। अब अगर हमें इसे लेना है तो मान लो हम आपको बुलाए कि हाँ ये यहां से मार्कर ले जाइए, तो जब मार्कर ले जाओ क्या करोगे, इसको क्या करो, टच करिए, इसको पकड़े, फिर अपना लेकर चले गए ऐसे। तो लेकर गए तो वहां से आप आए, फिर यहां आए, फिर यहां से मार्कर लिए, फिर लेकर गए, तो आपने कार्य किया ना, वर्क किया। कोई भी सामान आप यहां से वहां रखते हो, आप लोग क्लास 11th में पढ़े थे कि वर्क जो है हमारा कार्य क्या है, उसकी परिभाषा आप लोग कक्षा 9 में भी जाने थे और 11 में भी दोबारा भी पढ़े थे। तो 9, 10, 11 3 साल आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हो। तो कार्य का मतलब क्या है, यहां से जो आप यहां आए सामान लेकर चले गए, तो यहां पर आपका एक कार्य हुआ। तो उसी टाइप क्या होगा, जैसे यहां पर है ये पॉइंट है, अब ये हमारा अनंत पॉइंट है। अब यहां से करेंगे क्या, ये जो अनंत पॉइंट है, इस पॉइंट से आवेश, आवेश का मतलब क्या, क्यों, क्यों क्या करेंगे, यहां से लाएगा, और जब लाएगा तो लाने के लिए उसको करना क्या पड़ेगा, वर्क, कार्य करना होगा। तो जब कार्य करेगा तो वही जो कार्य करता है, कार्य जो करेगा वही हमारा क्या होगा, सिंपल सा वही हमारा हो जाएगा दोस्तों, उसे ही हम विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब आ जाए इसके सीधे इसके फार्मूले पर हम लोग चले, तो फार्मूला बिल्कुल आसान, देखिए फार्मूला क्या होता है, V बराबर W अपान में Q, V बराबर W अपान में Q। V क्या होता है, V हमारा देखिए पोटेंशियल, विभव, तो विभव को हम लोग व्यक्त करते हैं किससे, V से व्यक्त करते हैं। तो V हो गया, अब V हमारा क्या है, ये हो गया हमारा विभव, ये विभव हो गया। अब जो W है, W मतलब क्या, वर्क, वर्क का मतलब क्या, कार्य। अब इधर हमारा कार्य हो गया, और इधर बटन क्या दिया, क्यों दिया, क्यों का मतलब क्या, आवेश, चार्ज। इधर हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो पहले टाइप से हम लोग परिभाषा सीख चुके हैं, अब ये हम लोग सीखेंगे दूसरे टाइप से, यहां से हम लोग सीखेंगे दूसरे टाइप से परिभाषा। देखो यहां पर क्या था, हमने कहा कि एक हमारा पॉइंट था, एक अनंत बिंदु था, वहां से हम लोग आवेश को ला रहे थे, कहां पर, किसी निश्चित बिंदु पर, इस किसी निश्चित बिंदु ए पर, या फिर ये समझ लो निश्चित पॉइंट पर ला रहे थे, तो इसे हम लोग कहते हैं विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ये हमारा वैसे जनरली इसको भी आप परिभाषा में यूज कर सकते हो, डेफिनेशन बता सकते हो कि जब हम लोग किसी अनंत पॉइंट से या अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक किसी आवेश को लाते हैं, और लाने में जो वर्क, जो कार्य करते हैं, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से व्यक्त करते हैं, और V बराबर होता है W अपान Q, मतलब विभव बराबर कार्य बटे में आवेश। अब यहां से हम लोग सीखेंगे, जैसे हमने कहा ना, ये हमारा विभव, ये हमारा कार्य, और ये क्या हो गया, आवेश हो गया। तो यहां से आप लोग, हमने कहा कि आप सीधा कहो कि इसे V से व्यक्त करते हैं, और V बराबर W अपान Q, अर्थात विभव बराबर विद्युत विभव बराबर कार्य, और बटे में क्या, आवेश, बटे में हमारा चार्ज, वर्क अपान क्या, यहां पर चार्ज हो जाएगा। तो यहां से भी आप एक लाइन परिभाषा बता सकते हो, कहां से, इस फार्मूले से। तो यहां से देखो, इस फार्मूले से हम लोग एक लाइन परिभाषा कैसे सीखेंगे, इस फार्मूले से। सिर्फ आप क्या करना है, देखो यहां पर क्या है, हमारा कार्य हो गया, वर्क, और इधर क्या है, चार्ज हो गया, दो चीज है। तो सिंपल सा आपको बताना है एक लाइन में, क्या कहना है कि कार्य और आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। अभी तक देखो ये आपको लग रहा था बहुत बड़ा है कि किसी बिंदु से किसी अनंत पॉइंट से हम लोग आवेश को ला रहे थे, किसी निश्चित पॉइंट पर लाते थे, वहां पर क्या करते थे, कार्य कर रहे हैं, और इसे हम लोग कहते थे विभव। अभी यहां पर हम लोग बात करें तो सिर्फ आपको इसमें इतना बताना है कि कार्य और आवेश के अनुपात को, इसका बटे का मतलब क्या, अनुपात होता है, तो कार्य और आवेश के अनुपात को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से व्यक्त करते हैं, और V बराबर होता है W अपान में क्यों, V बराबर W अपान में क्यों। अब W क्या है, विभव बराबर हमारा कार्य, कार्य बटे में क्या, आवेश। तो वो हमने ऑलरेडी बता दिया, कार्य और क्या, आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके मात्रक की और बीमीय सूत्र की। तो हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे मात्रक, किसका यूनिट क्या होगा, किसका, विभव का, विभव का मात्रक क्या होगा। तो विभव की मात्रक की बात करें तो हम लोगों को जान लेना है कार्य और किसका, आवेश का मात्रक। अगर इसका मात्रक आप लोग जान गए तो इसके मात्रक जानने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो कार्य की बात करें तो कार्य का हमारा जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सभी को पता होगा कि इसका मात्रक क्या होता है, जूल। तो कार्य का मात्रक क्या, जूल हो जाएगा। वही बात करें आवेश का, तो आवेश का मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया, जिसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होता है कूलाम।
तो इसका जो है मात्रक क्या बन जाएगा, इसका मात्रक बन गया जूल प्रति कूलाम। इसका मात्रक मिल गया हमें क्या, जूल प्रति कूलाम। ये हमारे यहाँ से हो गया क्लियर। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर हमको इसकी परिभाषा सीखना है, परिभाषा के साथ साथ इसका फार्मूला, और फार्मूला के बाद हम लोग को निकालना है मात्रक, और मात्रक के बाद विमीय सूत्र। तो यहाँ से आप लोग देखो फिर से क्लियर कर लो, यहाँ मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक क्या, जूल, जूल हो गया कार्य का मात्रक। आवेश की बात करें तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो हो गया क्या, जूल प्रति कूलाम। इसी का एक दूसरा भी नाम होता है, इसका एक दूसरा भी नाम है जिसे हम लोग कहते हैं वोल्ट, जिसे हम लोग कहते हैं वोल्ट कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो इसको भी आप लोग कह सकते हो। तो जैसे देखो आपका जो है नाम घर पर कुछ और स्कूल में कुछ और होता है, तो ऐसे इसका भी क्या है, दो दो नाम है। नाम क्या है इसका मात्रक का, पहला तो मात्रक होता है कार्य का जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम हो गया एक मात्रक, और इसी को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। अगर देखो इसका मात्रक नहीं याद रहा है तो हमें एक गाना याद है, आप इसको गाना को अच्छे से याद रख सकते हो। जैसे देखो आप लोग एक मूवी देखे होंगे सुल्तान मूवी, सुल्तान मूवी देखेंगे, उसमें क्या है, एक गाना था, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। अब तो 440 वोल्ट जिसको लग रहा है, जो भी हो रहा है, वहां पर गाना आप देखो, मूवी देखो, लेकिन वहां से पढ़ाई वाला जो भी हो कंटेंट उसको जोड़ लो, ऐड कर लो। जैसे हमने कहा ना, अगर मान लो आपको नहीं याद हो रहा है तो यहां से एक गाना याद कर लो कि लगे 440 वोल्ट, वोल्ट मिल गया ना, वो वाला गाना सुन लो, 5 मिनट गाना सुनने में लगेगा, हमेशा लाइफ टाइम याद हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हमारे क्लियर हो जाएगा कि 440 वोल्ट, वोल्ट मिला। अब वोल्ट क्या है तो उसको पढ़ाई में ऐड कर लो, चाहे आप गाना देखो, मूवी देखो, कुछ भी सब करो, लेकिन साथ में सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, और बाकी सब कुछ करो। कुछ कोई भी हम कार्य मना नहीं कर रहे हैं आपको, तो बिल्कुल सब कुछ करिए, लेकिन क्या जो सही कार्य हो वही करो। तो कहने का मतलब क्या, आप यहां से गाना सुनो, क्या लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वोल्ट लगा ना, क्या 440 वोल्ट, वोल्ट मिला। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आप याद रखोगे कि हाँ हम लोग पढ़े थे फिजिक्स में क्लास 12 में, लेसन 2 था, ठीक है, क्लास 12 में लेसन सेकंड लेसन में हम लोग को सबसे पहला हेडिंग मिला था विभव, और विभव का मात्रक क्या मिला था, वोल्ट। तो वहां से चाहे गाना सुन तो उसको कहां से जोड़ो, लाइफ से जोड़ो, पढ़ाई से जोड़ो, तो ये हमें मिल जाएगा वोल्ट। अगर लाइफ में बात करें, अभी तो हम लोग गाने में सीखे थे, अब लाइफ में हम बात करते हैं। लाइफ में ये आपको कहां मिलेगा, देखो पहला चीज आप लोग पहला चीज पाते हो, ये चीज कि जैसे जो हमारा बैटरी है, सपोज जो बैटरी जो आप मोबाइल में बैटरी यूज करते हो, या फिर मान लो एक टार्च का बैटरी होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो उस टार्च की बैटरी की मान लो उसकी क्षमता क्या है, मान लो उसकी क्षमता है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट उसकी क्षमता है। तो देखो उसको क्या मिला, वोल्ट मिला ना, वोल्ट। अब वोल्ट क्या है, उसका पोटेंशियल, उसका विभव है। जैसे हम लोग बॉडी की बात करें तो हम लोग बॉडी का अपना खुद का पोटेंशियल होता है, विभव होता है कि हम लोग कार्य करें, उसमें मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो ये क्या होगा, पोटेंशियल होगा। उसी टाइप से जो हमारा बैटरी होता है, जो आप लोग टार्च में यूज करते हैं, अभी तो आप लोग टार्च क्या है, डिजिटल वो वाला यूज कर रहे हो, मल्टीमीडिया जैसे, जिसमें क्या करते हैं, उसको चार्ज भी कर सकते हो। बट हम ये पहले के टार्च की बता रहे हैं, जो आपको छोटा सा मिलता है, जिसको आप लोग घड़ी में जो आपका वाल वाच होता है उसमें यूज करते हो, तो उसमें क्या, वो आपका छोटा सा सेल लगा होता है, इतना बड़ा सा, तो वो कैसा सेल है, वो आपका 1.5 वोल्ट का होता है। अब 1.5 वोल्ट का होता है, वोल्ट क्या है, उसका पोटेंशियल, उसका विभव। तो यहां से हमने लाइफ में भी जोड़ दिया। लाइफ में जोड़ने का मतलब ये कि जब आप टार्च से देखो, 12 वोल्ट की बैटरी देखो, इन्वर्टर देखो, जो इन्वर्टर का बैटरा होता है, अब वो सब क्या है, वहां पर वोल्ट मतलब क्या, उसका पोटेंशियल, उसका विभव होगा, किसका, उस बैटरी का विभव होगा। जैसे यहाँ पर हमको मिल रहा है किसका, विद्युत विभव मिल रहा है। तो इससे यहाँ पर चीजों को अच्छे से सीख सकते हो। तो हमें मात्रक क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अगला, इसके बीमा की बात करेंगे, बीमी सूत्र की बात करते हैं। तो देखो कार का जो बीमा है वो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए। तो बीमा की बात करें तो जैसे हम लोग अपना लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ का बीमा कराते हैं, वैसे जो राशियां होती हैं, जो भी आप पढ़े थे 11th में, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड, तो वो क्या होती है, वो क्वांटिटी जो होती है उनका भी अपना खुद का बीमा होता है, वो भी अपना इंश्योरेंस अपना बीमा करवा रखे। जैसे हम लोग LIC करवाते हैं अपने लाइफ का इंश्योर रखने के, क्या उसको सुरक्षित रखने, सिक्योर रखने के लिए, वैसे इनका भी जो है, ये राशियां जो है इन सबको अपना खुद का बीमा हुआ है। तो 11th में जब आप जाओगे तो 11th में क्या, जितने लोग 11th में गए तो वहां से पढ़कर आप लोग आए हो, तो जब 12 में आओ तो वहां पर आप पढ़े क्या, बीमा, बीमी सूत्र पढ़े थे। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कार का बीमा क्या होता है और आवेश का। आवेश की बीमा की बात करूं, मैंने फर्स्ट सेक्शन बताया था कि आवेश का जो बीमा होता है दोस्तों वो होता है 80 होता है, 80 होता है, वो हम क्लियर कर रखे हैं। तो हम लोग यहाँ से इसका में बीमा पता है, इसका नहीं पता तो इसका भी आप लोग देख लो। तो देखो हम यहाँ से इसका कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग बीमा कैसे निकालेंगे वो चीज, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका हम लोग बीमा कैसे निकाल सकते हैं। तो बीमा की बात कर लेते हैं, या बीमी सूत्र। देखो आपके एग्जाम में सपोज अगर कभी भी ये पूछ लेगा कि इसका मात्रक और बीमा बताइए, तो ये 2 नंबर में इस टाइप से क्वेश्चन करता है, कहता है कि विद्युत विभव की परिभाषा देते हुए
मात्रक और बीमी सूत्र को भी बताइए। तो एक नंबर में आपका मात्रक और इधर बीमा दो चीज होता है, बाकी का जो एक नंबर बचा ना वो परिभाषा और फार्मूला के साथ चला जाता है, मतलब आपको 2 नंबर मिल जाएगा इस टाइप से। तो अब देखो हम लोग बात करें इसके बीमा की, तो इसका बीमा क्या होगा, इसका बीमी सूत्र। तो ये रहा बीमी सूत्र। अब देख लेते हैं हम लोग, बहुत आसान तरीके से यहाँ पर पूरा बिल्कुल सॉल्व करवा के तब दिखाऊंगा, वैसे नहीं डायरेक्ट लिख दिया हाँ आपको याद करना, नहीं आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, आप क्या करो सीधा इसको, इससे पहले का बीमा मान लो कुछ याद होगा 11th वाला, तो वही आप ऐड करो, उसका निकालो मान। तो देखो कार की बात करें तो जो कार का बीमा होता है वो क्या होता है, ML2T-2। कार का जो बीमा बनता है वो बन जाता है ML2T-2। हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आप बीमी सूत्र लिखो तो क्या करो, उसके साथ हमेशा बड़े कोष्टक का यूज किया जाता है, ये चीज याद रखना। एग्जाम में अगर आता है आपको लिखना है तो वहां पर बड़ा वाला कोष्टक जरूर यूज करना, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा, ध्यान रखना। ये हमें किसका मिला, कार का मिला। कार की बीमा की अगर हम लोग बात करें तो कार बराबर होता है W/F/D, मतलब बल गुणित विस्थापन, और बल और विस्थापन से हमें मिलता है क्या, ML2T-2। वहां से हमें इसका बीमा मिल गया। अब बचा क्या, आवेश। तो आवेश को क्या करना, आवेश को सिंपल हम लोग पहले लेसन में पढ़े थे, आवेश का हम लोग पहले लेसन में पढ़ रखे हैं कि आवेश का ये होता है, क्या होता है, AT होता है। आवेश का हम लोग पढ़े थे AT होता है। तो करना कुछ नहीं, बस इसी को ऊपर ले जाना है और मान निकाल लेना है। तो देखो इसको मान कैसे हम लोग निकालेंगे, इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है 1। कभी भी पावर 1 होता है तो उसको हम लोग लिखते नहीं है, बट मैं यहाँ पर लिखकर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका पावर 1, इसका भी पावर 1। तो देखो यहाँ पर सब ठीक है, लेकिन देखो T और T मैच कर रहा है, A नहीं मैच कर रहा है, ऊपर कुछ नहीं है। तो T क्या होगा, देखो ये हमारा T कैसा है, इधर हमारा प्लस है, लेकिन यही चीज जब T ऊपर जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, T पावर -1 बन जाएगा। और अगर हम A की बात करें, A भी ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, A पावर -1 बन जाएगा। तो होगा क्या, अब ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे। तो ये कैसा हमारा बीमा था, यहाँ पर जो था उसको आप लोग देख लो। तो ये अभी क्या है, इसको वोल्ट हम इधर नीचे लिख देते हैं, तो इधर हम लोग नीचे कर लेते हैं वोल्ट को, इसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, इसको वोल्ट कहते हैं। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वोल्ट, इसका मात्रक, विभव का मात्रक क्या है, वोल्ट। चलो इधर आ जाओ। अब देखो करना क्या है, सिर्फ इसको ऊपर ले जाना है। तो जब ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तब क्या होगा, यहाँ पर सिंपल सा बनने वाला क्या है, देखो M है M रहेगा, L2 है 2 रहेगा। अब हम लोगों का चेंज कहां से होगा, T से। तो -2 और -1, T में क्या, -2 और -1। तो जब माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, T 3 होगा, किसमें, माइनस में हो गया। T होगा किसमें, माइनस में हो गया 3। वही अगर हम लोग बात करें फिर से देख लो, इधर हमने कहा इसका M था तो इसका हमारा M बन जाएगा, इसका 2 था L2 हो गया। बड़े क्वेश्चन लिखना है, बस आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर क्या, T 2 था, 2 1 3, किसमें T-3 हो गया। अब A बचा है, A को भी एक क्वेश्चन लिख दो, A-1। तो ये हमें मिल गया किसका, ये हमें विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये मिल गया बीमा, ये रहा बीमा, ठीक है। तो इधर हमें बीमा मिल चुका है। तो बीमा में सिर्फ आपको ये याद रखना है, सिर्फ आपको कहना है, कितना कहना है कि सबसे पहले आपको परिभाषा बताना है, परिभाषा बताने के बाद किससे भेद करते हैं, वो फार्मूला, और फार्मूला के बाद आपको मात्रक, मात्रक के साथ क्या, बीमा भी आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो बीमा अगर बात करें हम लोग विभव की बीमा, तो विद्युत विभव का बीमीय सूत्र ML2T-3A-1 होता है। दैट्स क्लियर। यहां तक हम लोग क्या हो, क्लियर हो गया। विभव अब आपके लाइफ में बिल्कुल डन हो गया। विभव को मैंने बिल्कुल आपसे लाइफ से जोड़ा, गाने से जोड़ा और आपके जीवन से जोड़कर उसको मैं समझा दिया, तो विभव आपका डन हो चुका है। तो यहां से मात्रक क्या, वोल्ट या जूल प्रति कूलम, 2 मात्रक, और यहां पर क्या, इसका बीमा की बात करें ML2T-3 और A-1 होता है। तो ये आपका विभव क्लियर हो गया। अब विभव के बाद जो इसमें लेशन में हमारा होता है वो होता है विद्युत विभवांतर। विभवांतर की बात करें, बस इसका भाई है विभवांतर, विभवांतर इसका भाई है। भाई का मतलब क्या, अगर विभव जान गए हो तो विभवांतर जानने में बिल्कुल आसानी होगी, क्योंकि इसका मात्रक जो विद्युत विभवांतर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अभी। तो ये इसके बाद हम क्या सीखेंगे, विभवांतर सीखेंगे। तो विभवांतर में क्या होगा, विभवांतर का जो मात्रक है, बीमा है, वो सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। तो डिफरेंट पोटेंशियल की हम लोग बात करें तो डिफरेंट पोटेंशियल में होता क्या है, फार्मूला सेम यही, लेकिन कभी कभी आपको क्या होगा, किताब में फार्मूला आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा। कैसे हो सकता है, V की जगह आपको लिख दिया ऐसे करके, VA और बराबर क्या, W/Q। ये भी आपको फार्मूला देखने को मिल सकता है। तो ये भी फार्मूला किसका होता है,
ये आप लोग समझ लो, ये विभवांतर का ही हमारा फार्मूला होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो विभवांतर की बात करते हैं हम लोग। तो अगर इतना सीख लियो विभव, तो देखो हम लोग यहाँ से एक तीर से दो निशाना करने वाले हैं। हम लोग हमेशा एक परिभाषा याद रखते हैं, बट हम लोग यहाँ पर दो परिभाषा एक साथ याद रखेंगे। दो परिभाषा एक साथ कैसे, अगर आप लोग विभव को जान गए तो विभवांतर को जानने में बिल्कुल आसानी होगा। तो देखो मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ, बाकी इधर थोड़ा से बाकी का मात्रक और बीमा रहने देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें सेम होती हैं। मात्रक और बीमा ये सारी सेम होती हैं, फार्मूला भी सेम होता है। तो देख लो यहाँ से हम लोग देख देते हैं आगे कि जो ये फार्मूला हमने कहा ना, फार्मूला कुछ हमारा ऐसे इस टाइप से भी मिल सकता है। तो अभी तो हम लोग क्लियर कर लिए हैं विभव, अब हम लोग क्लियर करेंगे क्या, विभवांतर क्लियर करेंगे। तो विभवांतर में भी क्या होता है, हमने कहा इसका फार्मूला आपको मिल जाएगा, ऐसे भी मिल सकता है ये फार्मूला। अगर ये फार्मूला नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर ये फार्मूला आपको नहीं मिल रहा है तो आपको फार्मूला क्या है, दूसरा भी फार्मूला मिल सकता है। तो दूसरा फार्मूला क्या मिल सकता है, दूसरे फार्मूले की हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग बात करें दूसरे फार्मूले दोस्तों, तो दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इक्वल टू W अपान Q। W क्या, कार्य बटे में क्या, आवेश। सेम, सबको डिफिनीशन बिल्कुल सेम, वैसे को वैसे डिफिनीशन। अब हम लोग यहाँ पर क्या सीखना है, वहां पर हम लोग क्या लेते, दो पॉइंट कैसा, एक अनंत था, दूसरा क्या था, दूसरा निश्चित पॉइंट था। बट यहाँ पर क्या होगा, मान लो एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट हमारा ये रहा। देखो दो परिभाषा हम बता रहे हैं एक साथ, हम लोग दो परिभाषा सीख रहे हैं यहाँ पर। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ केवल पहले परिभाषा की। तो मान लो ये हमारा कैसा पॉइंट है, A पॉइंट है, और ये हमारा कैसा है, B पॉइंट है। इस पॉइंट से हमें यहाँ पर लाना है, क्या लाना है, आवेश। यहाँ से क्या लाना है हम लोगों को, आवेश लाना है। ये रहा हमारा आवेश रहा इधर। अब आवेश को लाएंगे तो लाने के लिए हम लोग करना क्या पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। लाने के लिए क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो देखो इसको आप दो तीन प्रकार से सीख सकते हो। तो आप क्या कहोगे कि किसी निश्चित बिंदु मतलब A बिंदु से या फिर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं, डिफरेंट पोटेंशियल कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। फिर से देख लीजिए आप लोग एक बार, फिर से देखो क्या करना है आपको, सिर्फ आपको इतना यहां पर जानना है कि एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं, डिफरेंट पोटेंशियल कहते हैं। इसे V से व्यक्त करते हैं और इसका फार्मूला क्या होगा, VB माइनस VA इक्वल टू W अपान में Q। सेम पहले वाला फार्मूला, सब कुछ पहले वाला अप्लाई करो, बिल्कुल वही पुराना वाला। तो कार्य बटे में आवेश, हमारा जो फार्मूला होगा विद्युत विभवांतर का वो क्या हो जाएगा, कार्य बटे में आवेश हो जाएगा, पहले की तरह। फिर से मात्रक की बात कर लेते हैं हम लोग। तो आप लोग ऐसे बता सकते हो, इसको हम लोग इससे डेल्टा V, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, डेल्टा V भी ले सकते हैं विभवांतर को। ये हमारा क्या विभवांतर होगा, तो विभवांतर को हम लोग डेल्टा V से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे कि विद्युत विभवांतर को डेल्टा V या V से हम लोग व्यक्त करते हैं, और V बराबर या डेल्टा V बराबर होता है W अपान में Q, कार्य बटे में आवेश होता है। इसका दूसरा परिभाषा देखिए, हमने कहा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं, और इसे V से व्यक्त करते हैं, V बराबर W अपान में Q होता है। दूसरा परिभाषा देखिए, सेकंड टाइप का फार्मूला या परिभाषा देख लीजिए। यहाँ पर आप क्या बताना है, कार्य और आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। कार्य और आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं, इसे V से व्यक्त करते हैं, और V बराबर होता है W अपान में Q, कार्य बटे में आवेश होता है। दैट्स क्लियर। इतना हम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जैसे हम लोग विभव को सीखे थे, सेम वैसे ही हमें सेम टू सेम वही कॉपी, मतलब क्या उसका सेम टू सेम कॉपी रहेगा, डबल रहेगा, ठीक है। तो उसका कॉपी होगा, कॉपी होने का मतलब क्या, जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, अरे यहाँ मूवी देखे, अरे यार उस हीरो का डबल रोल था, सुनील शेट्टी का वो वाला मूवी देखे थे गोपी किशन, उसमें डबल रोल मिला। तो जब डबल रोल मिले, डबल रोल का मतलब क्या, वही चीज कॉपी, मतलब क्या, एक तीर से दो निशाने हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से दो तरीके का आपको बता रहे हैं, तीन तरीके का। तो देखो एक परिभाषा ये हुआ, दूसरा परिभाषा ये मिला। एक परिभाषा आप और भी कर सकते हो एक लाइन में, विभव। आप क्या लेना है, विभवो, एक से अधिक विभवों के अंतर को, इसका मतलब क्या, इसके वर्ड को तोड़ो, विभव और प्लस क्या, अंतर, विभव और प्लस क्या, अंतर।
तो क्या विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, इसे V से व्यक्त करते हैं और V बराबर W बान में क्यों होता है, कार्य बटे में आवेश होता है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है और इसका बीमीय सूत्र ML2T-3A-1 होता है। ये हमारे क्या है, इसका बीमीय सूत्र है, ये बीमीय सूत्र है, डायमेंशन फार्मूला है, तो ये हमारे क्या बीमीय सूत्र है। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि इससे हम डेल्टा V या V से व्यक्त करते हैं और V बराबर W अपान क्यों, कार्य बटे आवेश और इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या इसे वोल्ट भी कहते हैं। इसका बीमीय सूत्र क्या, ML2T-3A-1 होता है। सेम यहां भी वही वाला गाना यूज कर दो, कौन सा, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे वोल्ट, यहां भी मिला सेम वही चीज। तो आपका यहां पर देख लिया आप लोग, एक तीर से दो निशाना और बिल्कुल इसी टाइप से आप लोग दो परिभाषाएं बिल्कुल आसान तरीके से मात्रक बीमा सब कुछ सीख लिए। पहले लेसन में आप लोग आवेश के बारे में सीखे थे, वहां से जुड़ा हुआ ये परिभाषा है। अब यहां से वहां जैसे आप क्लियर किए तो वहां वाला क्या यहां पर ऐड हुआ है, आवेश यहां भी आया है। तो जैसे आप पहले लेसन सीखे हो तो पहले लेसन सीख लिए तो उससे 4 से 5 लेसन आपको क्लियर होने वाला है। तो पहले लेसन को बढ़िया से बढ़िया क्लियर करो, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, अगर क्लास मिस की हो तो क्लास वहां पर जाकर सब कुछ बिल्कुल क्लियर अच्छे से उसको सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो चीजों को। तो ये यहां से हमारे क्या विभव और विभवांतर दो परिभाषाएं क्लियर हो गई हैं। देखो आपका जो सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि जो आपका सेशन है बहुत कम रखा जाए, मतलब क्या कम से कम टाइम में हम लोग ज्यादा चीजों को सीख पाए। तो आज के लिए सिर्फ दोस्तों इतना ही, बाकी हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में। अगर ये क्लास आपको पसंद आया है तो क्लास को लाइक कर दो और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी यहाँ पर क्लासें अपलोड की जाए, जो भी यहाँ पर वीडियो डाला जाए वो आपको सीधा मिल जाए, नोटिफिकेशन मिलेगा, ऊपर आपको मैसेज आ जाएगा, तो वहां से जाकर पूरा क्लास को आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।